अगर आप अपने बेबी की बहुत तेज़ी से हेयर ग्रोथ चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे बाल पतले हैं या नहीं हैं उनको भी ग्रो करता हुआ देखना चाहते हैं और बेबी के हेयर को तेज़ी से बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, हेल्दी एंड मजबूत चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है, अगर आप परफेक्टली हेयर ग्रोथ चाहते हैं और बेबी के परफेक्ट हेयर चाहते हैं तो इन 3 चीज़ों को आपने लाजमी फॉलो करना है, जिसमें फ़र्स्ट हिस्सा है, फ़र्स्ट पार्ट है प्रेगनेंसी के दौरान। जो मेन जो चीज़ है ना, जो बिगेस्ट चीज़ है ना, वो प्रेगनेंसी के दौरान जो हेयर ग्रोथ होती है। अब मैं आपके साथ हेयर ऑयल भी शेयर कर रही हूँ, सब कुछ शेयर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आजकल की दुनिया में प्री प्लानिंग होती है सब कुछ। तो अमूमन हम लोग प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं या भले प्रेगनेंसी हो जाए, आपको दूसरे मंथ पता चला, तीसरे मंथ पता चला, उसी टाइम से कुछ चीज़ें हैं फूड में आपने मस्ट ऐड करनी है, जिससे पैदाइश के बाद आपके बेबी के बाल जो है जड़ से ही ज़्यादा होंगे। मतलब आपके बच्चे के जो बाल हैं, उनके सर पे जो बाल हैं वो अच्छे हाथ भी होंगे, मजबूत भी होंगे। वो क्या चीज़ें हैं? सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपने अपने फूड में ऐड करनी है। अंडा ऐड करना है और दूध ऐड करना है। अंडा और दूध ये दोनों प्रोटीन रिच चीज़ें हैं। मेरा मकसद यही है कि आपने अपने फूड में अच्छी खासी प्रोटीन ऐड करनी है। इससे आपका बेबी जो आएगा, प्रेगनेंसी में आप ये चीज़ मस्ट ऐड करें। और साथ ही साथ खजूर मस्ट ऐड करें। खजूर जो है हर चीज़ के लिए मुफीद है, प्रेगनेंसी में हर बीमारी के लिए मुफीद है। तो आफ्टर बर्थ ये प्रेगनेंसी में आपने ज़रूर यूज़ करनी है। दूध जिस तरीके से, मतलब 2 कप या 3 कप आपके लिए काफ़ी है। एक बड़ा कप जो होता है ना, वो अमूमन 2 छोटे कप का मजमुआ होता है। तो मैं जब प्रेगनेंसी में मैंने फ़र्स्ट बेबी भी यूज़ किया ना, तो एक बड़ा कप जैसे हमारे यहाँ एक छोटा कप होता है, उसका मजमुआ एक बड़ा कप आता है या 1 गिलास आता है। मैं प्रेगनेंसी में वही यूज़ करती थी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने दूध को बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया। सेकंड बेबी के बहुत सारे पिक्स मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसके बाल कमज़ोर भी हैं, जड़ते भी हैं, अभी तक जड़ते हैं। और फर्स्ट बेबी के बाल माशाल्लाह से इवन कि मैं तो तंग आ गई हूँ। अभी हम नाई से कट करवाते हैं तो हफ्ते बाद उनके बाल फिर से बड़े हो जाते हैं। बॉय हैं हम, इसलिए चाहते नहीं इतनी जल्दी जल्दी बड़े हो। तो ये चीज़ है कि प्रेगनेंसी में जस्ट 1 गिलास दूध भी काफ़ी है। और दूध का इस्तेमाल, दूध तो मस्ट होना चाहिए। दूध का सबसे बेस्ट इस्तेमाल मैं आपको बताऊं, प्रेगनेंसी में या नॉर्मल डेज़ में, रात के टाइम है जो सुन्नत के मुताबिक है। रात के टाइम सोने से पहले नीम गर्म दूध में 1 चुटकी हल्दी डाल के पिया करें। बेस्ट यूज़ है आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके हेयर्स के लिए, आपके बेबी के हेयर्स के लिए। मैं बुनियाद से इसलिए बता रही हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बुनियाद से इसलिए बता रही हूँ ताकि जो परफेक्ट रिज़ल्ट्स हैं ना, वो आपके बेबी में, नेक्स्ट आने वाले बेबी में भी हो। तो इसलिए बुनियाद से बता रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट, सेकंड पार्ट में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। जब आपके बेबी की बर्थ हो जाए ना, और जैसे बेबी पैदा होता है, अक्सर उनके जो अपने बाल होते हैं जो पेट से लेकर आते हैं, हमने उसको दूसरे तीसरे दिन गंजे करवाना होता है। उसके बाद आप मुसलसल बेबी का 6 से 7 दफ़ा गंजे करवाया करें। महीने में 1 या 2 दफ़ा गंजा न्यू बर्न बेबी का बार बार करवाया करें, ताकि उनके जड़ों से जो पतले पीले से बाल है ना, वो रिमूव हो जाए और डार्क कलर के बाल निकलना शुरू हो जाए। 6 से 7 बार मेरी जो ये रूटीन है ना, न्यू बर्न आया तो मैंने उसके 6 से 7 बार महीने में 1 दफ़ा या महीने में अमूमन 1 या 2 दफ़ा चलता है। थोड़े थोड़े से बाल निकलते हैं, उसका फिर गंजे करवाया, फिर निकलते हैं, फिर मशीन से गंजे करवाया। ये मेरी रूटीन होती है। 6 से 7 दफ़ा करवाया, उसके बाद मेरी ख्वाहिश होती है अब बाल निकले। उसके बाद जब बाल निकलते हैं तो वो अच्छे हाथ से डार्क कलर के हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ पे गंजपन होता है वो भी निकल आता है। जब बेबी बैठने लगता है ना, तब इसके पीछे के बाल भी निकल आते हैं। वैसे उनके पीछे के बाल जो है बेड खा लेते हैं। इस दौरान हम जब गंजे करवाते हैं, उसी दौरान बेबी के डेली हेयर ऑयलिंग भी करते हैं। न्यूबॉर्न बेबी के डेली मसाज होता है, दिन और रात, और डेली हेयर ऑयलिंग होती है। रात को सोने से पहले तो मस्ट हम ऑयल लगाते हैं। ये हमारी रूटीन होती है। और जब 6 से 7 महीने का बेबी होता है, यानी बैठने लगता है, तो फिर हम गंजे करवाना छोड़ देते हैं। मैंने अपनी बेबी का इस टाइम, जो मेरी न्यू बने, उसका मैंने
तकरीबन 5 to 6 मंथ गंजे करवाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा छोड़ा है, अभी मैंने परमानेंट छोड़ा नहीं, लेकिन आपको बाल नज़र आ रहे हैं अच्छे हाथ से बड़े हो चुके हैं। इस पे मैंने दूध लास्ट के 2 महीने पिया था, इसलिए इसके बालों में ज़्यादा गंजपन नहीं है। इससे पहले बेबी का गंजपन ज़्यादा था, तो इसके बाल माशाल्लाह से अब बहुत बेहतर हो गए हैं। कहीं कहीं से जो गंजपन था वो बाल भी फिल हो गए हैं। लेकिन मेरा अगेन जो प्लान होता है ना, वो गर्मियाँ जो होती है, सख्त गर्मियाँ 2-3 महीने की, उसमें मेरा हर बच्चे को गंजे करवाने का सिस्टम होता है। तो हर बच्चे को मैं गंजे करवाती हूँ और 2 से 3 दफ़ा करवाती हूँ। दौड़े निकलते हैं फिर गंजे करवाती हूँ। उससे बालों की हेयर ग्रोथ जो होती है, वो जो बाल जो होते हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं और अच्छे अच्छे मजबूत हो जाते हैं। ये मेरी रूटीन होती है। अभी ज़ाहिर है ईद आने वाली है, तो अभी जो है हम लोग गंजे फिर नहीं करवाते। गर्मियों की छुट्टियों में फिर सब बच्चों को गंजा करवाया करें और थोड़े से निकलते हैं फिर करवाया करें। बच्चे गर्मी भी नहीं लगेगी और ऊपर से बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तीसरा जो स्टेप है ना, वो है हेयर ऑयल। अमूमन जो मेरी रूटीन होती है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, मैं हेयर ऑयल रेडी करती हूँ। मैंने 2-3 किस्म के हेयर ऑयल का मिक्सअप किया, लेकिन इस बार जो मैंने हेयर ऑयल बनाई ना, वो बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छी रिज़ल्ट है। अपने बालों में तो मैं सिर्फ जिस दिन मुझे नहाना होता है उससे 1 रात पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा इची लगता है, लेकिन बेबी के बालों में डेली रात को मैं लगाती हूँ। ये आपको एक बड़ी बॉटल नज़र आ रही है, बड़ी ग्लास बॉटल नज़र आ रही है। ये मैंने पहले से ऑयल रेडी किया हुआ है और ये मैं बच्चों को लगाती हूँ। ये जो छोटी बॉटल आपको नज़र आ रही है, इसी छोटी बॉटल में मैं रखती हूँ ताकि कभी कभी अगर गिरे भी तो मेरा ज़्यादा ऑयल ज़ाया ना हो। तो छोटी बॉटल मैं अपने साथ रखती हूँ, डेली सरहाने के साथ डेली बच्चों को फिर लगाती हूँ। ये फिर मुझे आसानी होती है, हल्का सा लगाती हूँ। मैं क्या क्या ऑयल में क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, कौन कौन सा ऑयल डालती हूँ, वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। मेरा जो ऑयल है जो मैं इनके लिए यूज़ करती हूँ या अपने लिए यूज़ करती हूँ, इसमें बेसिकली मैंने ये 1 कप, स्मॉल कप है ना आपके सामने, 1 कप इसलिए लिया क्योंकि इसी की मेजरमेंट से मैं डालती हूँ, इसको बनाती हूँ। तो ये 1 कप जो है, ये मैंने इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डाला। मस्टर्ड ऑयल बालों के लिए वैसे ही ज़रूरी है, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी जान ले कि विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स रिच ऑयल है ये। तो इस तरह ये आपके बालों को मोटा रखता है, पतला नहीं होने देता। और ये जो है आपके सामने एक बॉटल नज़र आ रही है जिसमें मैंने स्टोर किया हुआ है का मिक्सचर ऑफ ऑयल। ये कंप्लीट बॉटल जो है ये कोकोनट ऑयल की थी। अच्छा, आपके पास प्योर कोकोनट ऑयल हो ना, जो कुल्ला कोकोनट ऑयल होता है, मशीनों से डायरेक्ट निकलता है, पैकिंग वाला नहीं, वो सबसे बेस्ट है। मेरे पास पैकिंग वाला था। तो ये छोटी सी बॉटल है, ये कप से थोड़ा सा नीचे है, मतलब ये 1 कप है। कोकोनट ऑयल की मेन खासियत है कि ये स्कल्प हेल्थ के लिए बेहतर है। अब स्कल्प हेल्दी रहेगा तो आपकी जो है हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी, और साथ ही साथ ये बालों को मॉइस्चराइज भी रखती है और स्कल्प के लिए ये अच्छा ट्रीटमेंट है। सबसे तेज़ी से जो ऑयल स्कल्प में एब्जॉर्ब होता है वो कोकोनट ऑयल ही है। इसके बाद मैं इसमें ये जो आंवला ऑयल है, ये मुझे किसी ने बताया था स्पेशली गर्ल्स के लिए या हमारे लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, लेंथ के लिए ये बहुत बेस्ट ऑयल है। ये मैं इसमें डाल देती हूँ तकरीबन आधा कप। अगर आप ये ऑयल इस मकसद से बना रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो तेज़ हो, यानी लॉन्ग जल्दी हो, तो आप इसमें आंवला ऑयल का 1/2 कप, इसी मेजरमेंट से 1/2 कप एडिशन ज़रूर किया करें। इससे ग्रोथ स्पीड अप होती है। अगर फीमेल के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो इसमें जो है विटामिन सी, आंवला ऑयल जो है बेस्ट, उसमें रिचेस्ट चीज़ क्या है, विटामिन सी रिच है और ये कोलेजन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर स्ट्रॉन्ग रहते हैं और हेयर लॉस भी कम रहता है, और साथ ही साथ आपकी जो स्कल्प है या हेयर है हाइड्रेट भी रहते हैं और ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रोथ थी सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना कॉमन, वो आंवला ऑयल की एक्सपीरियंस जो चीज़ है वो ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है। इसके बाद आप इसमें देसी घी का एडिशन ज़रूर किया करें, 2 टेबल स्पून। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने लिया था, थोड़ा सा गरम किया, थोड़ा सा गरम करके, गरम इसलिए किया क्योंकि ये जमा हुआ था। तो देसी घी का एडिशन आपके लिए न्यू चीज़ होगी और आपको शायद अजीब लगे, लेकिन आपको मैं बताऊं, स्किन के लिए और हेयर के लिए देसी घी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन होममेड देसी घी हो, मतलब ये मेरे पास है, ये मेरी अम्मी ने बनाई है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, आपके बालों को डेंड्रफ से बचाती है और आपकी स्कल्प में जो इचिंग होती है इससे भी आपको बचाती है।
आपके जो बाल होते हैं या आपके बच्चों के जो बाल हैं, जो टाइम से पहले वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं, टाइम से पहले वाइट होना शुरू हो जाती है, ये उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, नरिश करती है आपके स्कैल्प को भी, आपके हेयर्स को भी। तो देसी घी का इस्तेमाल इस मकसद के लिए हम 2 टेबल स्पून करते हैं और वो थोड़ा सा गर्म करके इसमें ऐड करते हैं। गर्मियों में तो वैसे ही गर्म रहती है, लेकिन सर्दियों में ये जम जाती है। इसके बाद कैस्टर ऑयल का हल्का सा एडिशन करते हैं। कैस्टर ऑयल क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है, इस तरह की 25 ml की एक छोटी सी बॉटल आती है। ये जो छोटी सी बॉटल है, ये आपने इसी मेजरमेंट के हिसाब से कंप्लीट इसमें ऐड करनी है। ये बहुत गाढ़ा होता है और ये मिक्सिंग में यूज़ करने में बहुत अच्छा है। याद रहे कैस्टर ऑयल स्किन और हेयर दोनों के लिए परफेक्ट चीज़ है। जिन लोगों को छाइयाँ होती हैं वो मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको छाइयों के लिए कैस्टर ऑयल वाली एक रेमेडी शेयर करूँगी। यकीन माने मेरी आजमूदा है और वो बेस्ट है नेचुरली छाइयाँ ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो लोग कमेंट पर ज़रूर करें। इसी मेजरमेंट के हिसाब से ये 25 ml की छोटी बॉटल कैस्टर ऑयल आपने इसमें ऐड करनी है। इसके बाद आप इसमें रोज़मेरी ऑयल तकरीबन 2 टेबल स्पून ऐड करें। रोज़मेरी ऑयल मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, लेकिन रोज़मेरी ऑयल मिक्सचर में यूज़ होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑयल में, यानी आप किसी ऑयल के साथ मिक्स करें तो ज़्यादा बेस्ट है। 2 टेबल स्पून काफ़ी होता है। रोज़मेरी ऑयल की ये हैसियत है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, रफ़ बैक्टीरिया, या आपके स्कैल्प को नुकसान पहुंचाते हैं, आपको बाल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको ख़त्म करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हेयर ब्रेकेज जिनको बहुत ज़्यादा होती है ना, वो रोज़मेरी ऑयल का ऑयल में मिक्स करके उसका यूज़ किया करें। ये उनके लिए बेहतरीन चीज़ है रोज़मेरी ऑयल। ये सारे नेचुरल ऑयल का मजमुआ है और ये परफेक्ट ऑयल है। आप अपने घर पे बनाएं, कुछ भी दाने वाने जलाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आर्टिफिशियल चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें जो चीज़ आपके पास नेचुरली अवेलेबल है उनसे ये ऑयल बना के ये आप अपने पास रखें। हर ऑयल की डिफरेंट हसीयत है और ये ऑयल बना के जैसे मैंने बनाया है, और ये छोटी बोतल में मैं इसको स्टोर कर देती हूँ और अपने सरहाने के साथ रखती हूँ रात को, ताकि मुझे कभी कभी भूलता या कभी सुस्ती पड़ जाए तो मुझे उठना ना पड़े, तो डायरेक्टली मैं हल्का हल्का सा बच्चों के बालों में डेली लगा लेती हूँ। अलबत्ता मैं खुद जब इस्तेमाल करती हूँ तो नहाने से 1 दिन पहले अच्छा खासा बालों में लगा देती हूँ। यूज़ से पहले इसको अच्छा खासा शेक किया करें, ताकि कभी कभी अगर कुछ ऊपर नीचे बैठ गया है तो वो भी मिक्स हो जाया करें। तो ये जो ऑयल है ये मैं परमानेंटली बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, आप भी ज़रूर यूज़ किया करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अगर ये वीडियो आपने कंप्लीट देखी है तो अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैंने ऑनेस्टली शेयर किया, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हो, अल्लाह हाफिज़।